यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने वोट को सीक्रेट रख सकते हैं और आपकी अपनी मर्जी है आप जिसको वोट देना चाहें। अगर वो आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इमरान खान साहब 2-3 दिन से असम्बली के अंदर बैठे हैं और अपने मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनको वो इज़्ज़त, वो ड्यू इज़्ज़त जो उनकी बनती है वो उनको अब मिल रही है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल सीट से सेनेट की इस्लामाबाद से दरख्वास्त दी। उसकी वजह से आज पार्लियामान को भी इज़्ज़त मिल रही है, पार्लियामेंटेरियंस को भी इज़्ज़त मिल रही है और उनकी सुनवाई हो रही है। मैं साथ साथ हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि वोट हर इंसान का, हर मेंबर का उसका अपना एक बुनियादी हक है और वही आपने आज देखा सिंध असम्बली में क्या हुआ। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं पीटीआई से और ज़मीर का वोट देना चाहते हैं, आज उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ असम्बली के अंदर। उनको मारा गया, गबोल साहब को, अबड़ो साहब को। क्यों? ये पीटीआई की रवायत है कि वो अपने मेंबरान को समझते हैं कि वो कोई जानवर हैं या कोई वो रेवड़ हैं कि वो उनकी कोई मंडी लगी हो। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई ख़रीदो फरोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की उनसे। कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है और हमने वोट, अगर हमारा वोट वो हमें निशान ज़्यादा वोट देंगे फिर क्या करना है, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने उसमें कौन सा गलत काम किया? तो मैं समझता हूँ कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, हमारी कैंपेन को रोकने की कोशिश है, क्योंकि हुकूमत तो बुखला चुकी है। हुकूमत पिछले एक हफ्ते से आपके सामने है कि वो किस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही है और किस तरह की आज जो सिंध में किया, कराची में, और आज जो वो बुखलाहट का शिकार टीवी पे बैठे हुए बयानात दे रहे हैं, उनसे उनके चेहरों से उनकी जो डिफीट है, जो शिकस्त है, वो आया है। तो इंशाअल्लाह ताला कल का जो सूरज होगा वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का होगा। और इसके साथ साथ मैं अदी शाजिया मरी साहिबा को गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो कह सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जिस तरीके से अली हैदर ने बयान किया कि एक वीडियो जो है वो सरफेस की और उसके हवाले से वो खसियानी बिल्लियाँ जो कल से मुख्तलिफ खंबे नोच रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और फिर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़े से, तो वो खसियानी बिल्लियाँ जो हैं इस वीडियो के सरफेस होने के बाद एक बार फिर जिस तरीके का रवैया अख्तियार कर रही हैं वो इस बात की अलामत है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को ये नज़र आ गया है कि जिस IMF के नुमाइंदे को उन्होंने एक जमहूरी अवामी वज़ीर आज़म के सामने खड़ा किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। और सिर्फ वो कैंडिडेट, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी कैबिनेट का हिस्सा रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ पर उनको काम करना था और उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त उस शख्स की हालत ये है जो आप मीडिया के साथियों ने भी कवर की कि जिन दिनों में 200 रुपए किलो टमाटर बाज़ार में बिक रहे थे, यही IMF के इस वक्त जो कैंडिडेट हैं हुकूमती जमात के, उन्होंने कहा जी कहाँ 200 रुपए किलो बिक रहा है, वो तो 17 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। जिस शख्स को पाकिस्तान की आवाम की ये तकलीफ नहीं पता, जिस शख्स को ये नहीं पता कि रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से एक मुतवस्सत तबके के घराने का क्या हाल होना है, उसको सेनेट का टिकट दिया, उसको सेनेट में लड़ाया जा रहा है। अगर उसके सामने एक पॉपुलर शख्स खड़ा है जिसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका असेंबली में आने का रिकॉर्ड आपके सामने है, जिसका अपने साथियों को तो छोड़ें लेकिन उस वक्त की अपोजिशन को भी इज्जत देने का रिकॉर्ड आपके सामने है, तो बेसिकली इनको यही तकलीफ है कि गिलानी साहब जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने हमने एक ऐसा शख्स खड़ा कर दिया है जिसको पाकिस्तान की आवाम
की नब्ज का पता ही नहीं है, जिसको अवाम तो छोड़े लेकिन उनके अपने अरकान ना जानते हैं ना उनसे कोई वाकफियत है। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि आप इस वक्त जो पीटीआई के नुमाइंदे बनकर सेनेट के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनसे ये तो पूछें कि आप नेशनल असेंबली में, क्योंकि आप तो अब यहाँ हैं ना एडवाइज़र की हैसियत में, आप ये बताएं 10 ऐसे पीटीआई के अरकान का नाम बता दें जिनके वोट की आपको तवक्का है। कोई 10 एमएनएस का नाम भी इनको याद नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कैंडिडेचर एक ऐसे कैंडिडेचर के सामने खड़ा करेंगे जो वैसे ही क्रेडिबिलिटी या अपने रेज़्यूमे या सीवी के हिसाब से कमज़ोर है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोग देखेंगे और पाकिस्तान की आवाम तो इनकी परफॉर्मेंस देख चुकी है पिछले 2.5 बरसों से। और जिस तरीके से अली हैदर ने कहा कि 2.5 बरसों के बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ये याद आया कि पार्लियामेंट भी कोई चीज़ है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में मौजूद अरकान भी होते हैं और पार्लियामेंट का एक ऑफिस है जहाँ बैठ कर मैं इनको झूठी इज़्ज़त दे सकता हूँ। ये झूठी इज़्ज़त भी है क्योंकि 2 रोज़ ही चलेगा, ये आज चला और कल चला या परसों चला होगा। 2 रोज़ का खेल है, 2 रोज़ के बाद उसी तनख्वाह पे ये लोग होंगे और वही इज़्ज़त इनको मिल रही होगी जो पिछले 2.5-3 बरसों से मिल रही है। तो लिहाजा इसका लुबे लुबाब यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला वाज़े था कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के हिसाब से होने चाहिए, जो सीक्रेट तरीक़ा है, और ये वोट इलेक्टोरल कॉलेज के हर वोटर का अपना वोट है, उसके ज़मीर का, उसके कॉन्शियंस का वोट है। सिंध के अंदर 3 पीटीआई के अरकान जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं देना था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं देंगे, हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही है, सिंध को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमारे वोटर्स को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो 3 अरकान ने, जिसमें वो शर साहब है, अबड़ो साहब हैं और एक गबोल साहब है, उन्होंने ये ऐलान किया। और उससे कबल आपको पता है कि पीटीआई के ही एक मेंबर ने कहा कि ये अगवा हो गए, तो उन्होंने वीडियोस जारी की कि जी हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहे हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लियाकत जतोई का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ अरकान जो हैं सिंध के अंदर बिलखसूस ये बात कर रहे हैं। पंजाब की हालत ये है कि वहाँ के वज़ीर आला पर करप्शन के बड़े नुमाया जो चार्जेस हैं वो लग चुके हैं, उनसे मुंसलिक कई स्कैंडल सामने आ गए। लोग दिली तौर पर, चाहे अवाम तो आपके सामने है, लेकिन इनके अपने अरकान जो और कुछ नहीं तो इज़्ज़त के तलबगार है, और वो भी उनको पिछले 2.5-3 बरसों में नहीं मिली। ये वोट सीक्रेट है। अगर इस वोट में किसी किस्म की डिफेक्शन का आंसर होता तो आर्टिकल 63A में ये दर्ज होता, और अगर कोई अपने ज़मीर का वोट पीटीआई को नहीं देना चाहता तो ये उसका गुनाह नहीं हो सकता। और जैसे अली हैदर साहब ने अभी आपसे बात की कि ये तो आज वाज़े हो गया ना जी उस वीडियो से कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो पीटीआई के वोट देने के बजाय अपने वोट को ज़ाया करना मुनासिब समझ रहे हैं। यानी कि वो पीटीआई को वोट देने से किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि यार वोट ज़ाया कर दूंगा लेकिन पीटीआई को वोट नहीं देंगे। किसी जगह उस वीडियो में पैसे का जिक्र नहीं है। इनकी बौखलाहट ये है कि उस वीडियो को इन्होंने देखा भी नहीं, उसमें अदा किए जो जुमले थे वो सुने तक नहीं, और पैसे का ढंडोरा इन्होंने पीटा है क्योंकि इनके अपने अंदर पैसे की रेल पेल चल रही है। इन्होंने खुद टिकटें बेची हैं। इस वक्त आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मनाजिर आपके सामने है। आज वीडियो मंजर आम पर आई है। अली हैदर गिलानी ने वजाहत कर दी है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक एक वीडियो वायरल हुई है जिस पर यह वजाहत की गई है। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे ने वजाहत कर दी है। कहा कि हमने हमेशा प्यार, मोहब्बत और ज़मीर का वोट मांगा है, वोटों की खरीदो फरोख्त में कभी मुलविस नहीं हुए। इमरान खान ने जिस तरह वोट खरीदा वो सबके सामने है। हमने वोट मांगने के लिए हुकूमती जमात के पास ही जाना है ना। कैंपेन के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलता रहा हूं। हमें पूरी उम्मीद है कि यूसुफ रजा गिलानी कल सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। इस वक्त बराह रास्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं और अब जो है शाजिया मरी इज़हार ख्याल कर रही है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको अपडेट करें, बताएं कि वीडियो में उन्होंने कहा है कि हैदर अली गिलानी ने कि वीडियो में मेरे ही दोस्त मुझसे इलेक्शन पर गुफ्तगू कर रहे थे और मैं उनको वजाहत दे रहा था, बता रहा था कि इलेक्शन जो सेनेट का होता है वो किस तरह होता है, वहाँ पर क्या तरीक़ाकार होता है,
किस तरह से सेनेट का वोट कास्ट किया जाता है, और ये जो वीडियो है इस पर उन्होंने वजाहत दी है। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा प्यार, मोहब्बत और ज़मीर का वोट मांगा है। हमें पूरी उम्मीद है कि कल यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। साथ ये भी कहा कि खुशी हुई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पार्लियामान को इज़्ज़त बख्शी है, वो पार्लियामेंट में भी आए हैं, और मेरे वालिद ने हमेशा सेनेट और कौमी असम्बली की इज़्ज़त की है। हमने हमेशा पार्लियामेंट को सुप्रीम समझा है। इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बताएं कि मनाजिर आपके सामने हैं, और जो वीडियो वायरल हुई है ये अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी की जानिब से खासकर यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की जानिब से की गई है, जिसमें उन पर इल्ज़ामात लग रहे थे, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी वोट की खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं, जिस पर उन्होंने ये वजाहत दी है। और खाली कागज उसमें बक्से में नहीं डालता, बल्कि वही बैलेट जो पेपर उसको मिलता है जिसे वो स्टैंप करता है, वही देखकर जो है वो उस डब्बे में डाला जाए, ताकि ये शायबा ना हो कि वो उस बैलेट पेपर को जो है वो तो अपने पास महफूज जेब में डाल के ले आए, और जो दूसरा उसे थमाया जाता है वो डाल दे। और ये स्ट्रैटेजी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी ये कर चुके। मैं खुद सेनेटर रहा हूँ, और सेनेट में जब ये उन पर प्रेशर डालना हो तो ये तरकीब की जाती है। ये जो इन्होंने बताया इसका मतलब ये है कि इन्होंने यही एक स्ट्रैटेजी की है कि पहला जो जाएगा वो खाली डालेगा, और अपना बैलेट जो पेपर होगा वो बाहर लेके आएगा। फिर ये अपनी मर्जी से उसको जो है स्टैंप करेंगे या मार्क करेंगे, जो भी होगा, और फिर जो दूसरा जाएगा उससे वो पर्ची अपनी की बजाय वो पर्ची डालेगा जो उसे दी जाएगी। तो ये इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो बैलेट पेपर उसे दिया जाता है वो मार्क करता है, वही देखें कि वो डाल रहा है बक्से में, ना कि कोई खाली डाल रहा है पर्ची, या वो किसी की एक्सचेंज शुदा पर्ची को डाल रहा है। इस तरह से इस चीज़ का तदारुक हो जाएगा। और ये जिस तरह से उनको हिदायत की गई है कि आपको जो दिया जाएगा वो डालेंगे, तो मैं क्या करूं, फिर उस पर वो डबल स्टैंपिंग करके वो फिर भी उसको देना नहीं चाहते। तो ये मैं समझता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, और उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी हम बाकी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑबिटर के तौर पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस हुकूमत की तरह नाअहली देखिएगा, इनकी लीगल टीम की जो है ये तसलसल के साथ ये जो इनकी जो नाअहलियाँ हैं, आप अंदाज़ा करें इससे। पहले इन्होंने 3 मरतबा जो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के जो है गलत ऑर्डिनेंसेस किए जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है और सदर पाकिस्तान काबीना पूरी भेजती है, वो तीनों फॉल्टी थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को कलअदम करार दिया। अब इन्होंने जो है रेफरेंस भेजी, एक जज साहब कहते हैं कि ये रेफरेंस बनती ही नहीं है आर्टिकल 186 में, ये क्या रेफरेंस है। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए हम ये इलेक्शंस जो है सेनेट के ये आर्टिकल 226 में होंगे, ये सवाल है। ओ भाई ये तुम्हारी कोई लीगल एडवाइजर है सुप्रीम कोर्ट के, ये तुम रेफरेंस के लिए मांग रहे हो, बात क्या, चलें इसको भी देख लें। फिर उस पर तुर्रा ये है कि ऑर्डिनेंस कर दिया, फिर ये है कि बिल एक तरमीमी भेज दिया आर्टिकल 226 का, और उसमें फ्रॉड क्या किया कौम के साथ और मुल्क के साथ और हम सारी ऑपोजिशन के साथ, कि उसमें न सिर्फ ये किया कि आर्टिकल 226 में तरमीम करके उसको जो है सीक्रेट बैलेट की बजाय कहा ओपन बैलेट हो, बल्कि साथ ही साथ डाल दिया आर्टिकल 63D में कि जी ये दोहरी शहरियत वाला जो है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। और इलेक्शन तो लड़ सकता है, और लेकिन उस वक्त दोहरी शहरियत छोड़ेगा जब वो इलेक्ट होकर हल्फ लेगा। इसका मतलब ये है कि उसको ये भी अपने ATMs को या अपने जो एडवाइजर्स हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है PTI के साथ, उनको एलिजिबल बनाना मकसूद था ताकि उनको भी बैकडोर से लाया जाए। तो ये फ्रॉड तसलसल से किए गए, ऑर्डिनेंस कलअदम हो चुका, और उसका भी देखें कोई जवाबदेही नहीं है। कम अज़ कम महज़ब माशरों और मुल्कों में अगर इस तरह की नाकामी हो हुकूमत को, तो हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाती है। इसका तो कोई जवाब दे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को भेजी, एक आर्टिकल 186 का, और उसका जवाब उनको साफ मिल गया कि ये 226 के तहत होगा, और दूसरा उन्होंने एक जो है ऑर्डिनेंस दायर किया, जो ऑर्डिनेंस कलअदम हो गया।
सुप्रीम कोर्ट का इतना वक्त का ज़िया किया, पब्लिक का ज़िया किया, एक पूरी हैजानी कैफियत तारी की, सारा मीडिया आपको इन्वॉल्व किया, और देखें किस लिए। तो इस नाकामियों का भी कम से कम हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा इसका। और मोहतरम इमरान खान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये ज़रा इस पर गौर करें, क्या उन्हें इस चीज़ पर जो है कुछ थोड़ी सी नदामत हुई है कि जो हजीमत उन्हें उठानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से इन फैसलों से, क्या उस पर हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने फिर यही कहा कि जी ठीक है, जो बाकी आपने बातें की हैं वो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगले इलेक्शंस पर देखेंगे, क्योंकि शफाफ इलेक्शन करवाना